हबीब अकरम साहब, इरशाद भट्टी साहब हमारे स्टूडियो में मौजूद है। हबीब साहब, आपसे आगाज करते हैं। सर, वैसे ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो गौरव खौस कर रही है कि हमने कब असेंबलियां तहलील करनी है, इसका मतलब है कि एक तो ऑब्वियसली वो बातचीत भी करना चाहते हैं, ये सिग्नलिंग भी है, लेकिन साथ साथ ये तो अपोजिशन को टाइम भी दे रहे हैं ना कि भाई अगर उन्होंने कुछ अपनी जवाबी हिकमत अमली बनानी है तो वो बना लें। जिन्होंने असेंबलियां तोड़नी होती हैं, ये तहलील करनी होती हैं, वो इतना वक्त दिया करते हैं, आपका ख्याल है बाकी अपने सियासी ओपोनेंट को कि वो जी अपनी सफबंदी कर लें? देखिए, मेरा ख्याल यह है कि वक्त देके बहुत अच्छा किया है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में अगर ये 2 असेंबलियां टूट जाती हैं तो आपको 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराना होंगे। अगरचे ये कहना बड़ा आसान है कि हम केयर नहीं करते, 2 सूबों में इलेक्शन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 सूबे भी हैं, विफाक भी है, लेकिन पाकिस्तान के ये जो 2 सूबे हैं, ये आप सबसे बड़े सूबों की बात करें यानी मजमूई तौर पे 266 नशिस्तें होंगी आइंदा असेंबली में, तो उसमें से यानी आप तकरीबन 190 के करीब जो नशिस्तें हैं उनके ऊपर यानी जिस आबादी से 190 नशिस्तें होनी है उनमें इलेक्शन की बात कर रहे हैं। ये रफली कुछ 70% ऑफ द पॉपुलेशन बनता है। यानी आप 70% ऑफ द पॉपुलेशन को इलेक्शन में धकेल के कहते हैं क्या हो जाएगा, कंधे उचकाते हैं कि हम इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है, तो फिर बिस्मिल्लाह आप तैयार रहे। इसके बाद तो कोई जवाब नहीं रहता ना। और जहां तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ताल्लुक है, मेरे ख्याल में उन्होंने बहुत अच्छी मूव, ये एक पॉलिटिकली अगर देखा जाए तो ये एक वैलिड मूव है कि मेरे हाथ में जो सिस्टम है मैं इसको रीसेट पे ले जाऊंगा, अब आप भी चाहे तो मेरे साथ आके मिल से। तो यहां पे दुनिया में जब भी एक मूव की बाकायदा तौर पे बात की जाती है, उसके लिए कोई कट ऑफ डेट का ऐलान किया जाता है, तो उसका मतलब है कि आप बीच में सौदेबाजी करें, बीच में आए, मजाकरात करें। लेकिन अगर कोई मजाकरात नहीं करना चाह रही है हमारी जो पीडीएम की गवर्नमेंट है, तो बस फिर ठीक है। फिर अगर मुल्क का हमने यही हाल करना है तो हमारा पहले मुल्क कौन सा बड़े अच्छे हालों में था जो अभी मजीद थोड़ा सा बुरा हो जाएगा। ये बात तो ठीक है कि मामलात इस हद तक ना आते, कोई बैठकर बीच का रास्ता निकाल लिया जाता, लेकिन इरशाद भट्टी साहब, बीच का जो रास्ता है वो तो इलेक्शन का है ना, लेकिन इलेक्शन की इस वक्त पीडीएम को कराना सूट नहीं करता। जैसे कि हबीब साहब ने बिल्कुल ठीक इसको ब्रेक डाउन किया कि 70% जो अगर आप उस पर वोट करा रहे हैं, जो भी एक वोटिंग का पूरा सैंपल है, तो वो क्यों करवाएं पीडीएम वाले? वो इसको कानूनी तौर पे और तरीके से क्यों ना उलझाएं और वक्त क्यों ना बाय करें? नवाज शरीफ साहब के वापस आने का इंतजार करें, उसके बाद एक वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड में कह के इसलिए थक गई क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि भाई उसके बाद ये इलेक्शन होंगे, तो वो इसके लिए क्यों ना इन मामलात को लटकाएं और फॉरेन इलेक्शन क्यों अनाउंस करें? नहीं, खैर से अब इससे आगे आ जाएं, लेवल प्लेइंग फील्ड से आगे आ गए हैं पीडीएम वाले। वो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब आए, पहले उनकी जमानत हो, फिर उनके आके वो बराजमान हो, केसेस का कोई जमा तफरीक करें इसहाक डार साहब की तरह, कोई लेफ्ट कोई राइट कोई दाएं कोई बाएं मरियम साहबा की तरह, फिर उसके बाद हम इलेक्शन अनाउंस हो, खत्म करें। नहीं, वो बात की बात है। उन इलेक्शन अनाउंस हो, इस दौरान वो चलता रहेगा नवाज शरीफ साहब का केस, जो उनका प्लान जो बताते हैं कि इसके बाद वो स्टेप बाय स्टेप चलता रहेगा। तो नवाज शरीफ साहब की जेरे साया वो इलेक्शन लड़े। और दूसरी तरफ पूरी मुकम्मल कोशिश है कि इमरान खान साहब किसी हवालात या जेल या कहीं ऐसी जगह पे हों कि जो जब तहरीक इंसाफ मुहिम चलाए तो इमरान खान उसको लीड ना कर रहे हो। तो अब लेवल प्लेइंग फील्ड से आगे आ गया। अच्छा, दूसरी बात है गवर्नर, ये मैं अब ये बात नहीं करना चाहता कि पीडीएम वाले कहते थे सारे के सारे कि ये तो गैर संजीदा है। अगर ये संजीदा होता तो असेंबलियां तोड़ देता, हम इलेक्शन करवा देते। राना सना साहब कहते थे मैं गारंटी देता हूं कि जो ही असेंबलियां तोड़ेगा इलेक्शन करवा दे। वो छोड़ दी, ये पुरानी बातें हुई। इस वक्त कह रहे हैं कि ये पार्लिमानी निजाम से इनहराफ है असेंबलियां तोड़ना, ये ब्लैकमेलिंग है सियासी। और सबसे बड़ी बात, अगर इस वक्त हम इलेक्शन में गए तो मुआशी दिवालिया हो जाएगा। अब मुझे बताएं, फर्ज करें अगर असेंबलियां नहीं टूटती, फर्ज करें असेंबलियां टूट जाती हैं और पीडीएम मैनेज कर जाती है, गवर्नर राज वगैरह वगैरह, फर्ज करें कि ये जो असेंबलियां वाला ये, तो क्या सियासी अदम इस्तेकाम खत्म होगा? नहीं। सियासी अदम इस्तेकाम ज्यादा आएगा तो क्या सियासी अदम इस्तेकाम ज्यादा होगा तो मुआशी अदम इस्तेकाम होगा? नहीं। अब मुझे बताएं, 7 माह की जब कारकर्दगी देखते हैं वफाकी हुकूमत की, जिसकी इखलाकी बरतरी 0 है, जिसकी पार्लियामेंट का ये हाल है कि राजा रियाज उसका अपोजिशन लीडर है, 14 जमातें, 72-73 मशीर वजीर और बर्बादी और तबाही की दास्तान। अब नीचे असेंबलियां टूट जाती हैं, एक मुल्क की सबसे मकबूल तरीन पार्टी सड़कों पर होती है, तो आप क्या गंजी निचोड़ेगी, क्या नहाएगी? क्या इस
اب اگر اس وقت الیکشن وہ معاشی دیوالیہ ہوتا ہے تو اس وقت کیا ہوگا؟ ایشو بنیادی طور پہ یہ ہے کہ آپ نے کرنی تھی ای وی ایم ختم، آپ نے کرنا تھا نیب ختم، آپ نے اسحاق ڈار کو بلانا تھا، آپ نے مریم صاحبہ کو تعیناتی بھی کرنی تھی نا سر، آپ نے نومبر کی تقرری کر لی اب آگے. ہاں نہیں نومبر کی تقرری تو کر لی نا. جو اس سے ایک اس کے پیرالل بڑھا ہے وہ نواز شریف صاحب کی واپسی اور ان کے زیر سایہ الیکشن لڑنے. لیکن ان کے زیر سایہ الیکشن جب لڑیں گے تو اس وقت کیا لوگ سڑکوں پہ نہیں آ چکے ہوں گے؟ خدا نہ خواستہ جس طرح ہم سر وہ میں بتاتی ہوں. وہ کہتے ہیں حبیب صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گی یہ سوال لے کے، کہتے ہیں جی کہ اس وقت عمران خان صاحب کا جو بیانیہ ہے اس کو ایون مریم صاحبہ بھی کاؤنٹر نہیں کر پا رہی. سو اگر الیکشن کے اندر پی ایم ایل این نے بہتر کارکردگی دکھانی ہے تو میاں نواز شریف صاحب کو خود آنا ہوگا اور اس کے بعد وہ ہی اس بیانیے کو لیڈ کر سکتے ہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر نواز شریف صاحب اس مہینے کے اینڈ میں آتے ہیں تو وہ اسی صورت میں آ پائیں گے جب الیکشن کے بارے میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے گی تمام سٹیک ہولڈرز کی. وہ پھر الیکشن سے پہلے آئیں گے. صرف یہ جو اوریجنلی بیانیہ تھا اس کا کریڈٹ تو آپ کو نواز شریف کو ہی دینا پڑے گا، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ استقامت کی داد بہرحال آپ عمران خان کو دے سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب پچھلے 7-8 مہینے سے یا یوں کہیے کہ تقریباً 10 مہینے سے وہ اس پہ کھڑے ہوئے ہیں، ڈٹے ہوئے ہیں. ان کے ساتھیوں نے ماریں کھائی ہیں، توہین آمیز سلوک برداشت کیا ہے، حتیٰ کہ پاکستان کے اندر ہم نے یہ تاریخی موقع بھی دیکھا، چشم فلک نے یہ نظارے بھی دیکھے ٹیلی ویژن کی سکرینوں کے اوپر کہ لوگ آ کے کہہ رہے ہیں، بچے، نوجوان، بزرگ، کہ جی مجھے پاکستان تحریک انصاف نے بڑا بھٹکا دیا تھا راہ راست سے، جس کی وجہ سے اب میں توبہ کرتا ہوں. کیا یہ لطیفہ سنانے کے لیے ہم نے پاکستان یہ لطیفے اس طرح کے دیکھے تھے؟ اور یہ لطیفے پاکستان کے ٹی وی سکرینوں پہ چلے، اور کیسے چلے آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، ارشاد بھٹی صاحب کو بھی پتا ہے، تو لہٰذا ہم سب کو تو پتا ہے یہ لطیفے کیسے ہوئے تھے. تو بہرحال اب یہ بیانیہ جو ہے اس پہ تو عمران خان سم ہاؤ اس پہ لوگوں سے ایسی صورت میں بھی ووٹ لے چکے ہیں، بتا کے لوگوں کو کہ میں نے اسمبلی میں نہیں جانا، لوگ کہہ رہے ہیں ووٹ آپ کا ہے. تو ایسا ان یوزل کام تو یہ کر کے دکھا چکے ہیں. تو لہٰذا اب مقابلے کا ٹائم ہے تو کر لیں آ کے مقابلہ، بسم اللہ. اگر انہوں نے فروری میں آنا تھا یا جنوری میں آنا ہے یا اس مہینے کے آخر میں آنا ہے تو ذرا اس ہفتے کے آخر میں آ جائیں، کیا مسئلہ ہے؟